of class 12. I have come for the third time. My topic of the lesson's name is deep water. So I have left there, now I am starting. And then strangely there was light. So strange, it is a very strange happening that I saw light. मुझे लाइट दिखने लग गई, ऊपर आ रहा था. ऊपर आने के बाद जब ऊपर छलांग लगा के ऊपर आ रहा था तो उसे लाइट दिख गई. एक अजीब सी बात हो गई, मतलब वो होश में था, उसे लाइट दिख रही थी. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ ऑफुल येलो वाटर. वो डरावन जो है, फियरी येलो वाटर है, येलो कलर्ड वाटर, उससे बाहर आ रहा था. मतलब अच्छी बात हो रही थी. एटलीस्ट माई आईज, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर निकल गई थी. माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और नाक भी लगभग बाहर निकल चुका था. देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम. लेकिन वही दिक्कत है, कोई सपोर्ट नहीं था बाहर, कोई हेल्प नहीं थी. तो दोबारा वही है, वो भी प्लानिंग फेल हो गई कि वो हाथ पैर मारेगा, वो नहीं हो पा रहा, ताकत खत्म हो चुकी थी. ही हैड नो एनर्जी. ही देन स्टार्टेड थर्ड टाइम, ही स्टार्टेड गोइंग डाउनवर्ड. दिस इज द थर्ड टाइम. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर. खूब हवा खींचने की कोशिश की डगलस ने, लेकिन क्या मिला? पानी मिला. हवा की जगह पानी मिलेगा तो दिक्कत ही करेगा. वो पानी लंग्स में जाएगा, स्टमक में जाएगा, लंग्स में जाएगा, दिक्कत ही पैदा करेगा. तो वाटर की जगह, एयर की जगह ही वॉज गेटिंग वाटर. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. अब ये येलोइश लाइट जा रहा था, आंखों से ओझल ओझल, मतलब धीरे धीरे बेहोशी छा रही थी. सारी ताकत भी खत्म हो रही थी. कारण येलो लाइट का नहीं देख पाना मतलब है ही वॉज गेटिंग अनकॉन्शियस, बेहोश हो रहा था. देन ऑल एफर्ट्स, सारे प्रयत्न बंद हो गए. मैंने तो नहीं किया, लेकिन अपने आप ही सारे प्रयत्न बंद हो गए. आई लैग, मुझे कैन मिल गया. क्यों? आराम मिल गया. तो सारी कोशिशें बंद हो गई थी. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. यहाँ तक कि पैर भी मेरे लिम्प हो गए थे, जैसे काम नहीं करते, लंगड़े हो गए, चल नहीं पाते. पाँव दे कुड नॉट वर्क, काम नहीं कर रहे थे. और क्योंकि वो वहीं से सारा ताकत मिलती है, हाथ और पाँव से, वो काम नहीं कर रहे थे. एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. और दिमाग में एक कालापन छा रहा था, डार्कनेस छा रही थी, एक अंधेरा छा रहा था. मतलब बेहोशी कगार पे था, और बेहोशी के बाद डेथ भी हो जानी थी. तो बेहोशी कगार पर आ गया था. इट वाइप्ड आउट फियर. और उसी में ये ब्लैकनेस से सारा मेरा डर मिट चुका था, सब उसको वाइप आउट कर दिया था, मिटा दिया था डर. इट वाइप्ड आउट टेरर. टेरर, खौफ भी मिट चुका था, डर भी मिट चुका था. देयर वॉज नो मोर पैनिक. और कोई है, पैनिक का कोई मतलब ही नहीं है, खत्म हो गया था पैनिक. और आगे पैनिक था ही नहीं, क्योंकि लास्ट स्टेज ऑलमोस्ट आ गई थी. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल. बड़ा शांत था और बड़ा बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं थी, क्वाइट था, चुपचाप और शांत माहौल था. सब कुछ खत्म हो चुका था लगभग. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. किसी का डर भी नहीं था. दिस इज नाइस. बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. टू बी ड्राउजी, इस तरह से बेहोश होना, ड्राउजी होना, इस तरह बेहोश होना बड़ा अच्छा लग रहा था. टू गो टू स्लीप, जैसे नींद आ रही हो, कोई ज़रूरत नहीं जंप करने की, सारे प्रयत्न बंद हुए थे. नो नीड टू जंप, उछाल मारने की जो ज़रूरत नहीं. टू टायर टू जंप, इतना थक चुका था, थकने का भी मतलब खत्म हो चुका था. एवरी एफर्ट वाज फ्रूटलेस. अब कोई प्रयत्न करने का मीनिंग ही नहीं रहा था, क्योंकि थर्ड टाइम तो मतलब ही नहीं होता. इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली. मैंने अपने आप को छोड़ दिया, तो खुद ही मैं सारे प्रयत्न बंद हो गए, मैंने अपने आप को छोड़ दिया भरोसे, भगवान पर छोड़ दिया. कैरिड जेंटली, तो अपने आप ही कोई मुझे खींच के ले जा रहा है. कैरिड, मैं खुद ही कैरिड हो रहा हूँ किसी के द्वारा. एक फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और एक जैसे मैं फ्लोट कर रहा हूँ, तैर के जा रहा हूँ स्पेस के अंदर. लाइट बॉडी हो गई मेरे, ऐसे मुझे लग रहा था. एंड ही वॉज अबाउट टू डाई. उससे पहले बेहोशी आ रही थी, लग रहा था मेरी सारी जिंदगी का पर्दा गिर रहा है. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. जैसे मुझे नींद सी आ रही है, एक माँ की कोमल बाहें मेरे को पकड़ रखी थी और मुझे नींद में जकड़ रखी थी, और शायद मुझे नींद आने की
पूरी समान हो गई थी नींद आने की मम्मी के कोमल हाथों द्वारा। यही होता है, आदमी का जब अंत आता है तो बहुत शांति मिलती है। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, तो मेरा माई माइंड गॉट ब्लैंक, मेरा दिमाग जो पूरा खाली हो गया था, सब कुछ मैं भूल चुका था, अनकॉन्शियस हो गया था। आई बिकेम अनकॉन्शियस एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जैसा लगा दिमाग जैसे पर्दा गिर रहा हो, जिनका पर्दा जैसे गिर रहा हो, इस जीवन का मेरा अंत हो रहा हो। 11 साल का डगलर बोल रहा है, ये शायद मेरी जिंदगी की आखिरी समय आ गया है, ऐसा लग रहा था। लेकिन द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अगली बार कुछ मुझे याद नहीं, फिर मुझे अब याद आया मैं लेटा हुआ पड़ा था पेट के बल, स्टोमक पेट के बल लेटा पड़ा था, और पूल के पास, स्विमिंग पूल के पास मैं लेटा पड़ा था पेट के बल, और उल्टी कर रहा था। उल्टी भी किसकी? पानी की उल्टी। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। जिस हट्टे कट्टे व्यक्ति ने, जिस बंदे ने, चैप मीन्स बंदा, तो जिस फेलो ने, द फेलो जिसने मुझे फेंका था, थ्रू मी, जिसने मुझे पानी में फेंक दिया था, वो बोल रहा था कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, मैं नहीं समझा तुम्हारी जान बनने आएगी, मैं तो समझा मजाक से मैं तुम्हें फेंक दिया था। तो उस आदमी ने शायद बचा लिया उसको। वो गया होगा, जब देखा उसकी बुरी हालत हो गई, कोई चैप जो हट्टा कट्टा लड़का था, अच्छी जिसकी बॉडी थी, उसने डुबकी लगा के उसको बचा लिया था, डगलस को। समवन सेड द किड नियरली डाइड। पास में कोई बोल रहा था कि ये बच्चा लगभग मर चुका था। बी ऑल राइट नाउ, अब ये ठीक हो जाएगा, अब ये ठीक ठाक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू दी लॉकर रूम। पास में लॉकर रूम होता है, स्विमिंग पूल में लॉकर रूम होते हैं, जहाँ कपड़े वगैरह जमा कराए थे। चलो इसको हम लॉकर रूम में ले जाए, वहाँ उसका ट्रीटमेंट करेंगे। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। कई घंटे बाद मैं वापस पैदल घर पहुँच गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग। मैं बहुत कमज़ोर हो चुका था, पूरी तरह से मैं टूट चुका था ये पूरा हादसा होने के बाद, और मैं कांप रहा था, ट्रेमलिंग, आई वॉज ट्रेमलिंग, ये हो रहा था। आई शुक, एक और पर्यायवाची क्वेरिंग भी बोलते हैं, ट्रेमलिंग देयर इज अनदर वर्ड फॉर इट, क्वेरिंग और शिवरिंग, तो वो होता है। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। मैं हिल जाता था और चिल्लाने लग जाता था खौफ के कारण जब मैं लेटा होता हुआ था। तो छोटा बच्चा था, पूरा खौफ समा गया था दिल के अंदर, तो क्या करता था, कांपने लग जाता था बीच बीच में डर के मारे। ही गॉट पैनिकी, कमज़ोर भी हो चुका था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात को मैं खाना भी नहीं खा पाया। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट। एक घर कर गया, हॉन्टिंग मतलब ना जाने, एक ऐसा डर जो कि ना जा, परमानेंट फियर, हॉन्टिंग फियर जो कि घर कर गया था, वहाँ बिल्कुल जाने वाला नहीं था वो डर, उसके दिल में जो समा चुका था पूरा। दी स्लाइटेस्ट एक्स्ट्रा एक्सर्शन अपसेट मी। थोड़ा सा भी अगर एक्सर्शन हो, हार्ड वर्क हो, उससे वो डिस्टर्ब हो जाता, अपसेट में डिस्टर्ब हो जाता, मतलब बिल्कुल भी वो मेहनत कर नहीं पा रहा था बच्चा। जबकि बच्चे सब कुछ करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, सब कुछ करते हैं, दे डू एवरीथिंग, लेकिन थोड़ा सा उससे वो अपसेट हो जाता है। ही यूज्ड टू बी अपसेट, डिस्टर्ब, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज। वॉबली में शेकी रहता था, अनस्टेडी, अनस्टेबल, तो अनस्टेबल हो जाता था अपने घुटने पर। एंड सिक टू माई स्टोमक, और जैसे मेरे पेट में जैसे दर्द होना चालू हो जाता, बीच बीच सिक हो जाता है, पेट जैसे गड़बड़ा जाता था पेट में, मतलब दिक्कत आती रहती है बहुत ज़्यादा, हर तरह से, जैसा जो भी होता है डर के सिम्टम्स होते हैं ना, डर के लक्षण सारे उसके अंदर आ चुके थे, बुरी तरह खौफ ज़्यादा था लड़का। आई नेवर वेंट बैक टू दी पूल। फिर तो मैं पूल के पास गया ही नहीं वापस, तो पूल ही जो डर का मेरे कारण था, कभी मैं मुड़ के नहीं देखा पूल के ऊपर। आई फियर्ड वाटर, एक पानी का मेरे ऊपर खौफ हो गया, ये पानी जिसने मेरी ज़िंदगी लेने वाली थी, उस पानी से मैं बहुत डरने लग गया। आई अवॉइडेड इट
वैन एवर आई को, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती मैं उसको अवॉइड करता, मैं बिल्कुल उसको बचता रहता था, मैं उससे वो करता रहता, अवॉइड करता रहता, एस्केप होता रहता था मैं वाटर जहाँ तक हो सके। A few years later, when I came to know the waters of Cascades, I wanted to get into them. लेकिन कई साल बीत गए, कुछ साल बाद जो मालूम पड़ा कास्केड के बारे में, कास्केड जय का नाम है अमेरिका में, वहाँ का पानी के बारे में बड़ा बोलता था, वहाँ का पानी बड़ा सुंदर है, वहाँ के बारे में सुना तो मेरा मन चाहा जाऊँ वहाँ पर। एंड व्हेन एवर आई डिड, वेदर आई वाज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बेदिंग इन वार लेक ऑफ दी गोट रॉक्स, ये सारे अमेरिका के अलग अलग जगह के है, पानी का नाम है, अलग अलग जहाँ पर ये अलग अलग वाटर बॉडीज़ है, वहाँ इन बड़ी नामी वाटर बॉडीज़ है, वहाँ पर जब भी मैं जाता, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वो डर का माहौल, वो जो खौफ था वापस आया था, मुझे जकड़ लेता, सीज मीन कैप्चर्ड मी, गॉट होल्ड ऑफ मी इन द पूल वुड कम बैक, वही जो दोबारा वो मेरे अंदर आ जाता था, वो खौफ, वो टेरर आ जाता था, इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीट, और मुझे जकड़ लेता था, माई लेग वुड बिकम पैरालाइज, तो इट वुड नॉट वर्क, माई लेग वुड नॉट वर्क, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, वुड गेट होल्ड ऑफ माई हार्ट, एक आईसी हॉरर मतलब बहुत चिली, बहुत ही ठंडा, एक खौफनाक ठंडा डर मेरे जैसे स्पाइनल कॉर्ड में से मेरे दिल में चला था, ये कैसे हम कह सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में हॉरर होता है, आईसी हॉरर, और हमारे हार्ट को पहुंच जाता, मतलब बहुत ही खौफजदा हो चुका था वाटर के नाम से, वाटर का सुन के मन तो करता था लेकिन उसका जकड़ लिया डर ने। द हैंडीकेप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, तो जैसे जैसे ईयर्स बीतते गए, ये जो कमी जो है हैंडीकेप है, ये जो एक जो कमी है वाटर का, ये डर है, ये खौफ मेरे को बिल्कुल मेरे हावी रहा मेरे को, स्टेड विद मी, इट रिमेन विद मी, इट डिड नॉट लीव मी, मेरे को छोड़ के खौफ गया नहीं, वहाँ उसने परमानेंटली स्टे कर चुका था, ये हैंडीकेप है, हैंडीकेप मीन्स हियर दिस टेरर। इन कैनूज ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, ये सारे अलग अलग सैल्मन वगैरह फिश के नाम है, बैस, दुनिया भर के ट्राउट, ये सब फिश के नाम अलग अलग जगह, तो ये इसका हो सकता व्यापार था ऐसा कुछ, इनको फिशिंग ट्रिप होते थे इनके, ये बड़ा हो गया था काफ़ी, फिशिंग ट्रिप, वो मछली पकड़ने जाना होता था, वो सारा उनका चौपट हो गया था, कोलंबिया में सैल्मन पकड़ने जाते थे। और बम्पिंग लेक इन द कास्केड, पहले भी मेंशन हो चुका बम्पिंग लेक कास्केड्स का, वहाँ का मेंशन हो चुका, वहाँ का वेयर आवर वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, मेरे साथ साथ मेरा फियर भी चलता रहता मेरा साथ, और मेरे साथ रहता था। इट रूइंड मी फिशिंग ट्रिप्स, मेरा सारा चौपट कर दिया था, बर्बाद कर, डिस्ट्रॉयड माई फिशिंग ट्रिप्स, जो मेरा आनंद है फिश पकड़ने का, अलग मज़ा होता है, इट इज़ ऑल्सो, अब ये कह सकते हैं एक शौक होता है, लोग हॉबी होती है फिशिंग ट्रिप देने की, जैसे हम घूमने जाते हैं, इससे फिश पकड़ने का भी अलग अलग 2-3 दिन 4 दिन तक बढ़िया बढ़िया समुद्र में रहते हैं, सारा का सारा खौफ ने मेरा सारा मज़ा किरकिरा कर दिया था, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, मेरे वंचित कर दिया था, ऑफ कैनोइंग, कैनू भी नहीं कर सकता, बोटिंग भी नहीं कर सकता, और कैनू भी नाव, एक तरह की नाव थी वो भी नहीं चला सकता, और स्विमिंग तो कर ही नहीं सकता था, हर तरह का पानी का मज़ा लेना मेरा बंद कर चुका था, मेरी ज़िंदगी में कमी आ गई थी, तो कमी क्या थी, जिसको मैं चाहता पानी को, उसी नहीं, डर ने मेरे को नहीं आने दिया। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने सब कोशिश की, आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मुझे मालूम था कि इस फियर को हाउ टू विन ओवर इट, हाउ टू ओवरकम, इस पर कैसे विजय पाई जाए, ये मुझे मालूम था, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप,
लेकिन इससे मुझे मैंने बहुत कोशिश की, सॉरी गलत बोल गया, मैंने बहुत कोशिश की कि जो मुझे मालूम था इस डर से मैं मुक्त हो सकूँ, लेकिन इसने मुझे बुरी तरह से जकड़ रखा। इट हेल्ड मी फर्मली, बुरी तरह से जकड़ रखा था अपने गिरफ्त में, गिरफ्त में जकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर, एक बार अक्टूबर की बात है, कभी अक्टूबर की बात है, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। मैंने सोचा मैं एक ट्रेनर रखूँ, कोई मुझे ट्रेनिंग देगा और मैं उससे स्विमिंग सीखूँगा। तो अब वो प्रोफेशनल बन चुके थे, तो आई विल ट्राई टू लर्न टू स्विम। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक एंड आवर ईच डे। तो मैं एक पूल में जाता था, उसके साथ मैं 5 दिन सप्ताह में प्रैक्टिस करता था, और हर दिन 1 घंटे तक। तो मतलब वीक में 5 दिन और हर दिन 1-1 घंटे, विद द हेल्प ऑफ ए इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड में, देखिए कैसे ट्रेनिंग देता था। खौफ हटाने के लिए इंस्ट्रक्टर बेल्ट मेरे पेट के बल बांध देता था। ए रोप अटैच टू द बेल्ट एंड वेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन ए ओवर हेड केबल। तो ऊपर एक पुली होती थी, ऊपर पुली पे एक केबल थी, मोटा तार था, उसके ऊपर पुली बंधी हुई थी। पुली मतलब एक चक्कर सा, छोटी सी व्हील, उसके ऊपर वो एक रोप बनी हुई थी, रोप बेल्ट से बनी हुई थी। इस ढंग से पकड़ रखता था मैं। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, एक एंड जो था, एक सिरा जो है रोप का उसके हाथ में था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। तो वो आगे पीछे चलता था अक्रॉस द पूल, और मैं भी साथ साथ पानी के आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मैं जाता था उसके साथ साथ, ट्रेनर के साथ साथ। वो हाथ में अपना रस्सी लिए हुए था, केबल के साथ रस्सी बंधी थी, और वो रस्सी जो है मेरे बेल्ट से अटैच थी, और बेल्ट जो है मेरे कमर के बल बांधा हुआ था। इस ढंग से उसने मुझे धीरे धीरे तैरवाया। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज में, हर एक ट्रिप में जब भी करता इधर उधर जाता, पूल के आर पार होता था, तो थोड़ा थोड़ा डर मेरे को पकड़े रखता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर लेग दिस होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। जो जब थोड़ा वो हल्का छोड़ देता, रिलैक्स कर देता था, ढीला छोड़ देता था, मैं नीचे की तरफ जाता था, डूबने की, मतलब नीचे के पानी के अंदर जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, और जानबूझ करता था मेरे को डर खोलने के लिए, और जो ही जाता था तो मेरे दोबारा पाँव जो मेरे जमने लग जाते थे, और इंस्ट्रक्टर है वो दोबारा वही टेरर घूम फिर के आ जाता है, वही डर जो है। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक। बस 3 month हो गए, फिर थोड़ा मेरा टेंशन कम होने लगा, 3 महीने हो गए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। फिर उसने सिखाया कैसे मैं मुंह को वाटर के पानी के अंदर ले जाऊं और सांस छोड़ूं। एक्सहेल होता है टू ब्रीद आउट, इनहेल होता है तो ब्रीद इन, ब्रीद आउट और ब्रीद इन। इनहेल होता है ब्रीद इन और एक्सहेल होता है ब्रीद आउट। कैसे सांस छोड़ूं वो मुझे सिखा रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था एक्सहेल करने का। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और कैसे मैं नाक ऊपर करूं और सांस लूं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds ऑफ टाइम। ऐसा ही मैंने रिपीट किया, hundreds ऑफ टाइम रिपीट किया मैंने, 100 सैकड़ों टाइम। बट बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक डेट सीज में। धीरे धीरे मैं, जो मेरा पैनिक था जिसमें जकड़ रखा था, मैं थोड़ा थोड़ा करके बिट बाय बिट, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके मैंने उसको हटाया, पैनिक को मैंने उसको धीरे धीरे मुक्ति मिली मुझे। वैन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा मुंह अंदर जाते वो जकड़ता था, उस डायरेक्शन में धीरे धीरे मुक्ति पाता। टुडे आई एम फिनिशिंग, आई हैव कम टू द नाउ लास्ट पार्ट विल आई टू देन इट वुड बी एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, हैव ए नाइस डे।